हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 11 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसी क्रम में आपको बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यू है उसका प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो चुका है। अदर सब्जेक्ट्स का भी स्टार्ट हो चुका है। आप सारे सब्जेक्ट्स का जो एमसीक्यू है उसको इस चैनल पे क्लास अटेंड कीजिए। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज हम लोग सही आंसर का रिवीजन करेंगे। तो हम लोग इसी क्रम में जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसका आने का चांसेस है, तो चलिए हम लोग अपना एमसीक्यू का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड डैश। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिस सेल्स में वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वैसे सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, वो फर्दर दूसरे सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए वो कौन सा प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। तो सही आंसर तो है यहाँ पर इंटरफेरॉन, है ना। पर आपके पास 4 ऑप्शन है, एक्सॉन, इंट्रॉन, इंटरफेरॉन और न्यूट्रोफिल्स। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जिस सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है वैसे सेल्स एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उस प्रोटीन का नाम इंटरफेरॉन है, ताकि जो दूसरे सेल्स को इस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। लिखा हुआ है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, ठीक है, इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। सो सही आंसर इंटरफेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। आप जब मॉडल क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे, मॉडल क्वेश्चन में भी जो मॉडल क्वेश्चन जेसीईआरटी ने रिलीज किया है उसमें आपको सारे एमसीक्यू सब्जेक्टिव सबका रिवीजन करा दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एसटीडी स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इनमें से कौन है, आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए कॉलेरा, बी साइफिलिस, सी टाइफॉइड और डी एलिफेंटियासिस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, इनमें से कौन है, साइफिलिस, जो बैक्टीरिया के चलते होता है। सो साइफिलिस इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। विड्रॉल सिंड्रोम, है ना। सिंड्रोम मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसमें बहुत सारे लक्षण, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। इसके लिए एक वर्ड बना हुआ है सिंड्रोम। बहुत सारा लक्षण जब बॉडी दिखाने लगता है तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के लिए एक वर्ड बना हुआ है सिंड्रोम। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी को किसी भी नशीले पदार्थ की बुरी लत लग जाती है तो उस केस में हम लोगों को पता है कि वो जिसको ये बुरी लत लगी है नशीले पदार्थ के सेवन की, तो वो आदमी कमज़ोर दिखेगा, चिड़चिड़ा होगा, प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं करेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेगा। अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई में पीछे हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शिकायतें आती हैं। लेकिन जब कभी उसको अगर सही समय पे ब्रेन में सही चीज़ आ गया कि नहीं ये सब मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो वो छोड़ने का निर्णय ले लेता है। तो उस छोड़ने की स्थिति में भी बॉडी कुछ सिम्टम्स दिखाती है जिसको विथड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन अगर जिसने छोड़ने का निर्णय ले लिया है, अगर वो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ ये निश्चय करता है तो वह निश्चित ही छोड़ सकता है और एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। तो विथड्रॉल सिंड्रोम क्या हुआ कि जब किसी भी नशीले पदार्थ को छोड़ा जाए तो उस समय जो सिम्टम्स आते हैं बॉडी में उसको विथड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है।
तो लिखता है क्वेश्चन यहाँ पर कि विड्रॉल सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, ये शब्द किससे रिलेटेड है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन, नशीले पदार्थ का और शराब का जो बुरी लत लग गया उस केस में। द कंडीशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, किसी भी तरह का मानसिक असंतुलन। एक्सेसिव वेट लॉस इन इंडिविजुअल, जब किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का वेट लॉस जो है वो हो जाए। और जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है? नहीं है। ये क्या है? विड्रॉल सिंड्रोम। जब भी ये वर्ड आएगा तो इट इज रिलेटेड टू ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन। इससे ये सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विड्रॉल सिंड्रोम इज रिलेटेड टू ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन, ये आपका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय क्रोनिक इनटेक ऑफ, लीवर का सिरोसिस जो है वो किस चीज के सेवन से होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए ड्रग, बी टोबैको, सी अल्कोहल और डी शुगर। इन 4 ऑप्शंस में जो क्रोनिक सिरोसिस ऑफ लीवर जो बीमारी है वो अल्कोहल के चलते हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच मेमोरी सेल्स, अमंग द, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि मेमोरी सेल्स किससे बनता है। 4 ऑप्शन है। ए मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी ईओसिनोफिल और डी न्यूट्रोफिल। तो मेमोरी सेल्स का निर्माण जो है वो लिम्फोसाइट से होता है। सो सही आंसर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडी जो शरीर खुद बनाता है। जब भी कोई बाहरी फैक्टर जिसको एंटीजेन कहा जा रहा है, वो कोई जीवाणु हो सकता है, तो रोगाणु जिसको आप बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी है, तो ये जो बाहरी फैक्टर है ये एंटीजेन कहलाते हैं। और जब कोई भी एंटीजेन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा बॉडी जो है अपनी रक्षा के लिए एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। सो पूछता है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, इनमें से इन 4 ऑप्शंस में किसके द्वारा एंटीबॉडी का उत्पादन होता है, कौन बनाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए टी सेल्स, बी बी सेल्स, सी सर्टोली सेल्स और डी मास्ट सेल्स। तो एंटीबॉडी जो है वो, एंटीबॉडीज जो है वो बी सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका सो सही आंसर बी सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरऑल एबिलिटी ऑफ लिविंग बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड, किसी भी सजीव का वह क्षमता, वह गुण जिसके द्वारा वो बीमारी से लड़ता है, वो क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए इंटरफेरॉन, बी एलर्जी, सी इम्यूनिटी और डी इंक्यूबेशन। तो बॉडी का बीमारी से लड़ने का जो क्षमता है, जो गुण है, वो इम्यूनिटी कहलाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो का इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग रहेगा? जब आप जैसे स्टूडेंट्स बैलेंस डाइट लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहले भी प्रैक्टिस कराया जा चुका है। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड इन, बिनाइन कौन हुआ? वो ट्यूमर जो लोकल एरिया में रहेगा, फैलेगा नहीं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन हुआ? जो बॉडी में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलता है, स्प्रेड करता है। तो जैसे ही ट्यूमर का नाम आ गया तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए फ्लू, बी टाइफॉइड, सी कॉलेरा और डी कैंसर। तो हम लोग ट्यूमर का चर्चा किस में करते हैं? ट्यूमर का चर्चा हम लोग कैंसर में करते हैं। सो बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड इन कैंसर। सो सही आंसर डी कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ, टाइफॉइड क्या है? टाइफॉइड एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है पता है? बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, है ना, साल्मोनेला टाइफी। ये वो बैक्टीरिया है जिसके चलते टाइफॉइड होता है। तो टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज ऑफ, आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए पैरामीशियम, बी प्लाज्मोडियम, सी यूग्लिना और डी साल्मोनेला।
तो जब पता ही चल गया कि टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साल्मोनेला। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी जो है साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑन्कोजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑन्कोजीन्स उनको कहते हैं जिस जीन से कैंसर होता है। ठीक है, ऑन्कोजीन्स। तो लिखता है क्वेश्चन कि ऑन्कोजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए कॉलेरा, बी कैंसर, सी मलेरिया और डी एड्स। अभी जस्ट बता दिया गया कि कैंसर कॉजिंग जीन्स, ठीक है, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर नोन एज ऑन्कोजीन्स। ऑन्को ये वर्ड कैंसर से रिलेटेड है, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, कैंसर स्पेशलिस्ट। सो कैंसर कॉजिंग जीन इज नोन एज ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन से कौन सा बीमारी होगा? ऑन्कोजीन से कैंसर नामक बीमारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया? इनमें से किस पैरासाइट के चलते मलेरिया होता है? ये क्वेश्चन पहले भी कराया गया है, अभी रिवीजन के सेशन में इसको फिर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। जैसे ही मलेरिया का नाम आता है तो हम लोग जानते हैं कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ के चलते होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, अगर आप सोच रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, हालांकि ये तो बहुत पहले सॉल्व करा दिया गया है, तो जिस बच्चे ने भी इसके पहले का क्लास देखा है तो उनको तो अब पता है कि मलेरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। फीमेल एनोफिलिस बेटा, वो फीमेल एनोफिलिस मच्छर जो है वो एक वेक्टर है, वो वाहक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया? मलेरिया इन चारों में से किसके चलते होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए एस्कैरिस, बी प्लाज्मोडियम, सी साल्मोनेला और डी राइनोवायरस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। एस्कैरिस जो है वो एक राउंड वर्म है, एक नेमाटोड है, जिससे एस्कैरियासिस नामक बीमारी होती है। आपको पढ़ना है, जब आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा। साल्मोनेला से अभी जस्ट पढ़े हम लोग, साल्मोनेला से टाइफाइड नामक बीमारी हो रही है। राइनोवायरस जो है वो सामान्य सर्दी खांसी, कॉमन कोल्ड जिसको आप बोलते हैं, उसके चलते होता है। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, एक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया नामक बीमारी होती है। सो मलेरिया द सही आंसर प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय। देखिए आपका पहला क्वेश्चन घुमा करके पूछा है, वहां पूछा था कि वायरल जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, यहां पर सीधे आपसे पूछ दिया कि इंटरफेरॉन्स कौन सिक्रेट करता है। तो इंटरफेरॉन्स कौन सिक्रेट करता है? वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, जिस सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, फंगल इन्फेक्टेड सेल्स, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रोटोजोवन इन्फेक्टेड सेल्स। सो इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, ताकि दूसरा सेल जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। Select the pathogen mismatch with the symptoms disease caused by it from the list given below. इन 4 में से कौन मिसमैच है? 4 है क्या? बाएं तरफ का कॉलम जो है वो आपका जीव का वैज्ञानिक नाम है और दाएं तरफ का कॉलम है ये सारे लक्षण हैं। जैसे एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से जो बीमारी के लक्षण होंगे वो होंगे कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द। दूसरा है एपिडर्मोफाइटॉन, ये एक फंगस है जिससे कि त्वचा की बीमारियां होती हैं और दिया हुआ है ड्राई स्केली लेशंस ऑन नेल, नाखूनों का सूखा हो जाना और उनमें दरार आ जाना, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के चलते पेट में दर्द होगा, पेट संबंधी बीमारी होगी और कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक, एपिडर्मोफाइटॉन इसके चलते नाखूनों का सूखा हो जाना और नाखूनों में दरार आना, ये भी सही है।
वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है, इसके चलते ये एक राउंड वर्म है, एक नेमाटोड है, और इसके चलते फाइलेरिया नामक बीमारी होती है, जिसको आप हिंदी में हाथी पांव बोलते हैं या एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, जिसमें ये आपके जो पेशेंट का ये जो दो जिसको हाथ बोला जा रहा है उसको फोरलिम्स कहा जाता है और पैर को हिंड लिम्स कहा जाता है। ये आपको बताया गया है पहले के क्लास में। तो लिखता है कि वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी के चलते क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब किसी भी शरीर के किसी भी अंग में सूजन आ जाना, है ना, और लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम, लोअर लिम मतलब बेटा ये लोअर लिम का मतलब यहाँ पर लेग के बारे में बात किया जा रहा है, पैरों के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग देखे भी हैं सोसाइटी में किन्हीं किन्हीं का दिखता है ना कि पैर जो है वो खूब ज़्यादा मोटा हो जाता है, हाथी के पांव जैसा दिखता है। वो क्यों होता है? वो फाइलेरिया नामक बीमारी, एलिफेंटियासिस नामक बीमारी के चलते होता है। और फाइलेरिया किसके चलते हो रहा है? वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये एक वर्म है, फाइलेरियर वर्म है, इसके चलते। तो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसमें से मिसमैच कौन है? मिसमैच आपका ये डी ऑप्शन है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जिसमें लिखता है कि ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। तो इन्फ्लुएंजा में इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज नहीं होता है ना, उसमें वो इसका सिम्टम नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिसमैच। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कौन मिसमैच है? तो ये सही मैच है, बिल्कुल, ये भी सही मैच है, ये भी सही मैच है, तो मिसमैच ये है। डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस एंटीटॉक्सिन, टिटनेस टॉक्सॉइड व्हेन इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी इट इमीडिएटली प्रोवाइड्स। तो इसका आपके पास चार ऑप्शन है, इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी और डी एक्टिव इम्यूनिटी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टिटनेस एंटीटॉक्सिन when injected into the human body it immediately provides passive immunity। ठीक, innate immunity हो जाता है वो इम्यूनिटी जो जन्म के साथ उपस्थित रहता है ना, innate immunity। लास्ट क्वेश्चन, which of the following is an antibody against allergy? एलर्जी के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी इफेक्टिव है? सो आपके पास चार ऑप्शन है, ए IgG। ये IG जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी है। तो IgG, IgE, IgA और IgM, तो एलर्जी का IgE। ठीक, सो सही आंसर IgE। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हम लोग आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिए। आप क्लास को ध्यान से देखिए, याद कीजिए और परीक्षा में अच्छे से तैयारी करके परीक्षा दीजिए और अच्छे नंबरों से पास कीजिए। थैंक यू।